हेलो प्यारे बच्चों, हम सिक्स्थ साइंस का चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो इसमें हम पहले पढ़ चुके हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि कौन सा ट्रांसपोर्ट पहले आया, कौन सा बाद में आया। ठीक है, इसके बाद हम आज अगला टॉपिक पढ़ेंगे, हाउ फार हैव यू ट्रेवल्ड, हाउ वाइड इज़ द डेस्क। हाउ फार हैव यू ट्रेवल्ड मतलब आप कितना दूर चले, हाउ वाइड इज़ द डेस्क मतलब डेस्क कितना चौड़ा है। हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड, लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो कितना चले हैं। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक ए बस और ए रिक्शा टू रीच द स्कूल, आपको कैसे पता चलेगा कि आप चल के स्कूल जा सकते हो या फिर आपको किसी बस या रिक्शा की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब हुआ कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका स्कूल कितना दूर है, आपके चल के जा सकते हो या बस या रिक्शा में जा सकते हो। व्हेन यू नीड टू परचेज समथिंग इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू द मार्केट, अगर आपको कुछ चीज़ परचेज़ करनी है, कोई भी सामान लाना है मार्केट से, तो क्या आप पैदल जाओगे या फिर किसी गाड़ी में जाओगे। हाउ विल यू नो द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस का आंसर आपको कैसे पता चलेगा। इट इज़ ऑफन इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ फार ए प्लेस इज़, ये कितना ज़रूरी है आपको पता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, पहले आप पता करते हो कि वो कितनी दूर है, वो जगह जो अनजान जगह हो, तो उसी हिसाब से आप या तो बस में जाओगे या ऑटो करोगे या पैदल जाओगे या अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज़ करोगे। सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस, ताकि हमारे पास कोई आइडिया हो, कोई हमारे पास ऐसी थिंकिंग हो कि हम उस प्लेस तक कैसे जाएं। वॉक, टेक ए बस और ट्रेन, ए शिप और एन एरोप्लेन और इवन ए स्पेसक्राफ्ट, क्या हमें चल के जाना है, क्या हमें बस में जाना है, ट्रेन में जाना है, शिप में जाना है। अगर वो रास्ता सिर्फ पानी का रास्ता उधर है, सिर्फ नदी का रास्ता है, पानी का है, समंदर का रास्ता है, तो शिप में जाना पड़ेगा। अगर वो 7 समंदर पार है या बहुत दूर है जहां हम बाय रोड नहीं जा सकते, तो एरोप्लेन में जाना पड़ेगा या फिर स्पेस क्राफ्ट में। अगर वो किसी दूसरे प्लेनेट पे है तो स्पेस क्राफ्ट में जाना पड़ेगा वो जगह। समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट्स हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो, कभी कभी कुछ चीज़ों की, कुछ ऑब्जेक्ट्स की हमें लेंथ, लंबाई और चौड़ाई पता होनी चाहिए। इन क्लासरूम देयर आर लार्ज डेस्क्स विच आर टू बी शेयर्ड बाय 2 स्टूडेंट्स, क्लासरूम में लंबे लंबे डेस्क होते हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा स्टूडेंट यानी 2 स्टूडेंट बैठते हैं। फ्रीक्वेंटली द स्टूडेंट्स हु शेयर वन डेस्क एंड अप फाइटिंग दैट द अदर इज़ यूजिंग ए लार्जर शेयर ऑफ द डेस्क, आम तौर पे बच्चे आपस में लड़ते हैं कि एक बच्चा दूसरे पे इल्ज़ाम लगाता है कि तुमने जो डेस्क है उसका ज़्यादातर पोर्शन इस्तेमाल कर लिया, मतलब तुम आधे से ज़्यादा पोर्शन पे बैठे हो और मेरे लिए तुमने जगह नहीं छोड़ी। ये आम लड़ाई होती है बच्चों की। ऑन द टीचर सजेशन दे मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क, फिर टीचर उनको कहता है आप एक काम करो, आप डेस्क की चौड़ाई को ही नाप लो, लंबाई को ही नाप लो, उसी हिसाब से आधे आधे पे बैठ जाओ। मेक ए मार्क एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ इट एंड ड्रा ए लाइन टू सेपरेट द 2 हाउस ऑफ द डेस्क। ये देखिए इधर, तो इस पिक्चर में देख लीजिए, जो बच्चा है वो मेजर कर रहा है डेस्क को, और यहाँ पर हाफ कर दिया है इसने डेस्क को, आधा, तो यहाँ पर एक बैठेगा, यहाँ दूसरा बैठेगा। ठीक है। Also let us assume that we have no modern measuring devices, चलो हम एज्यूम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी मॉडर्न मतलब आज की नई कोई डिवाइस नहीं है जिससे हम लेंथ मेजर कर सकें। हाउ कुड द डेस्क बी मेजर्ड, ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद गिल्ली डंडा, हम लोगों को ये बोल रहे हैं डेस्क कैसे मेजर करेंगे, हम लोगों को गिल्ली डंडा के बारे में पता है। आपने गिल्ली डंडा देखा है, ये देखिए ये है गिल्ली डंडा।
ये देखिए कैसे खेलते हैं गिल्ली डंडा को, ये मारा, ये मारा, ये मारा। आप अगर आप ये डेस्क को अपनी पेंसिल से मेजर करना चाहते हो तो क्या करोगे, आप पेंसिल से डेस्क को मेजर करने के लिए आप मान लीजिए पेंसिल आपने उठाया, एक पेंसिल, उसके बाद फिर दो पेंसिल, एक पेंसिल यहाँ तक, उसके बाद फिर यहाँ तक मेजरमेंट 2 3 4 5 6 7 और 8, आप मान लीजिए 8 पेंसिल लंबा डेस्क है। तो 4 पेंसिल के बाद आप लकीर खींच दोगे तो आपका फ्रेंड इस साइड बैठेगा, 4 पेंसिल के इस साइड और इस साइड बैठे आप बैठोगे, तो बराबर बराबर हिस्से डेस्क के हो गए। ठीक है। इसके बाद है वन थिंग वी कुड डू इज़ टू टेक ए स्मॉल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड मार्क 2 पॉइंट्स ऑन इट। एक तरीका है हमारे पास कि हम एक धागा लें, जैसे इसमें धागा लिया हुआ है, और उस पर मार्क करें, इस धागे पे 2 पॉइंट्स मार्क करें और फिर उससे हम लेंथ मेजर कर सकते हैं। दिस विल बी ए स्ट्रिंग लेंथ, इसको हम स्ट्रिंग लेंथ कहेंगे, धागे की लेंथ। ठीक है। वी कैन मेजर द विड्थ ऑफ द डेस्क इन स्ट्रिंग लेंथ्स। हम देखेंगे कि कितने धागे की कितनी लंबाई, कितनी बार हमें इस बेंच को मेजर करना है। जैसे मान लीजिए हम ये जो नीचे फिगर है, इस फिगर में हम मान लेते हैं ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में हमने 2 मार्क किए, उसके बाद इसका मेजरमेंट किया कि कितनी बार इस मार्क के हिसाब से ये कितनी बार लंबा है, ये हमें मेजर करना है। ठीक है। हाउ कैन वी यूज द स्ट्रिंग टू मेजर डिस्टेंस लेस देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अगर कभी ऐसा हो कि स्ट्रिंग की लेंथ से कम इसकी मेजरमेंट हो, तब क्या करेंगे हम, वी कैन फोल्ड द स्ट्रिंग एंड मार्क इट इनटू 1/2, 1/4 एंड 1/8 स्ट्रिंग लेंथ। हम स्ट्रिंग को आधा कर सकते हैं, मतलब फोल्ड करके आधा कर सकते हैं, या और एक फोल्ड करके 1/4 कर सकते हैं, या फिर और एक फोल्ड करके 1/8 कर सकते हैं। मतलब 2 एंड्स मिलाएंगे तो हाफ हो जाएगा, फिर और 2 एंड्स जो बचेंगे 4 एंड्स मिलाएंगे तो 1/4 हो जाएगा, उसके बाद फिर 1/8। नाउ परहैप्स वी कैन मेजर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द स्ट्रिंग। तो हम स्ट्रिंग की मदद से डेस्क की लेंथ मेजर कर सकते हैं। You would say that we should use the scale in our geometry box and solve our problem. Yes, of course. कोई बच्चा ये कह सकता है क्यों ना हम अपने ज्योमेट्री बॉक्स से स्केल निकालें और सीधे मेजर करें कि कितने सेंटीमीटर लंबा है या कितने इंच लंबा है, तो उससे वो तो बहुत आसान है। तो हाँ बिल्कुल, और यही वजह है कि हमारे पास सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, इंच, फीट ये वाले यूनिट्स हैं, क्योंकि धागे से नापना, गिल्ली डंडे से नापना, कदमों से नापना, ये नाप तो इसमें गड़बड़ हो सकती है। सबसे बड़ी बात है, अगर हम अपने हाथ से किसी चीज़ को नापेंगे, अपनी आर्म से नापेंगे, तो हर किसी के आर्म की लेंथ अलग अलग होती है, तो कोई स्टैंडर्ड मेथड नापने का नहीं है। वी हैव बीन रीडिंग अबाउट द वे पीपल यूज टू मेजर डिस्टेंसेस बिफोर सच स्टैंडर्ड स्केल्स were made, and we have been trying to follow different methods of measuring distances. हम लेंथ्स को अलग अलग तरीके से, मैंने जैसे कहा अभी, मेजर करते थे, और डिस्टेंसेस को भी अलग अलग तरीके से मेजर करते थे। जैसे आप एग्जांपल हैं, आपके घर में आपके अंकल हैं और आप हैं, आप छोटी एज के हैं, आपके अंकल बड़ी एज के हैं। अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, बोलेंगे ये जगह तो 20 कदम दूर है हमारे घर से, अगर आप जाओगे तो आपके लिए वो 20 कदम नहीं होगा, हो सकता है 30 कदम हो सकता है 35 कदम हो, तो आप तो हैरान हो जाओगे जब उन्होंने 20 कदम कहा तो मेरे लिए 35 कदम क्यों है, क्योंकि उनके कदम बड़े हैं आपसे। ठीक है। और आप अभी एज में छोटे हो, आपके कदम छोटे हैं, आप उतना कदम खोल नहीं पाते हो जितना वो खोलते हैं। तो ये एक वजह है कि ये एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट इसको हम नहीं कहेंगे अगर हम कदमों से नापेंगे। लेकिन दूसरी ओर अगर हम इंच टेप से नापेंगे, चाहे आप नापो, चाहे आपके अंकल नापें, चाहे घर का कोई भी सदस्य नापे, वो बराबर होगा। देयर आर सो मेनी ओकेजन्स व्हेन वी कम अक्रॉस ए नीड टू मेजर लेंथ्स एंड डिस्टेंसेस। बोलते हैं हमारे
सामने बहुत बार ऐसे मौके आते हैं कि हमें लेंथ्स और डिस्टेंसेस को मेजर करना पड़ता है। द टेलर नीड्स टू मेजर द लेंथ ऑफ द क्लॉथ टू नो इफ़ इट इज़ एनफ टू स्टिच ए कुर्ता। टेलर जो है, दर्जी जो है, वो एक कुर्ते का कपड़े का मेजर करता है और ये पता लगाता है कि आपके लिए कितना ये कपड़ा बराबर है, कम है, ज़्यादा है, उसको उस हिसाब से मेजर करता है। या आप अपनी एग्जांपल दे सकते हैं, आप वर्दी के लिए कपड़े ले जाते हैं, यूनिफॉर्म के लिए, तो आप दर्जी के पास जाते हैं, तो दर्जी कभी बोलता है कि यूनिफॉर्म का कपड़ा कम है, कभी बोलता है ज़्यादा है, कभी बोलता है बराबर है, ठीक है, मेजरमेंट करके बोलता है। A carpenter needs to measure the height and width of a cupboard to know how much wood he would need to make its door। अगर आपके कपबोर्ड में डोर बनाना है, कपबोर्ड का मतलब है आपके घर में अलमारी, जो लकड़ी की बड़ी अलमारी बनती है, उसके लिए दरवाज़ा अगर कारपेंटर जो कि लकड़ी का काम करता है उसे लेना है, उसे बनाना है, तो उसको लकड़ी लानी पड़ेगी। उसको ये देखना है उसकी साइज़ के हिसाब से कि लकड़ी कम ना पड़ जाए और ज़्यादा ना पड़ जाए। बराबर लकड़ी लेने के लिए उसको उसका मेजरमेंट करना है कि उसको कितना दरवाज़ा लगेगा। तो जब तक मेजरमेंट नहीं होगा, उसके पास फीता, इंच टेप नहीं होगा, फीता नहीं होगा, तब तक वो मेजरमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। द फार्मर नीड्स टू नो द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ और द एरिया ऑफ हिज लैंड टू नो हाउ मच सीड he can sow and how much water would be needed for his crop। अगर एक फार्मर है, एक किसान है, उसे अपने खेत को जोतना है, उसमें फसल बोनी है, बीज डालने हैं, तो उसे अपने खेत का जो एरिया है वो पता होना चाहिए, लेंथ और ब्रेड्थ पता होना चाहिए। लेंथ और ब्रेड्थ पता होगा तो वो अपने खेत का एरिया निकालेगा। तो जब भी वो बीज वाले के पास जाएगा, वो बोलेगा कितने एरिया के लिए बीज चाहिए, वो झट से बोल देगा, तो वो बराबर बीज उसको दे देगा, ताकि ना उसको बीज कम पड़ जाए ना ज़्यादा पड़ जाए। और पानी कितना चाहिए उसको सींचने के लिए, वो भी उसी एरिया से वो निकाल सकता है, ठीक है। सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर। अगर आपको पूछा जाए आप कितने लंबे हो, यू वांट टू टेल द लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू हील ऑफ योर फीट। आपको बताना है कि आपके हील से मतलब हुआ आपकी एड़ी से आपके सर के टॉप तक आपकी लेंथ कितनी है, ठीक है। तो वो आप कैसे नाप सकते हो, वो भी आप नाप सकते हो, किससे, इंच टेप से नाप सकते हो। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हाउ लॉन्ग इज़ दिस ब्रूम, ये झाड़ू कितना लंबा है। हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क, ये डेस्क कितना चौड़ा है। हाउ फार इज़ इट फ्रॉम श्रीनगर टू जम्मू, श्रीनगर से जम्मू कितना दूर है। हाउ फार अवे इज़ द मून फ्रॉम अर्थ, अर्थ से मून कितनी दूर है। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसे डिस्टेंस का कंसर्न है, मतलब जिसमें हमें डिस्टेंस निकालनी है, लेंथ निकालनी है, ठीक है। ऑल दीज क्वेश्चंस हैव वन थिंग इन कॉमन, दे ऑल कंसर्न डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। ये दो जगहों के बीच की डिस्टेंस है। वो जगहें दूर भी हो सकती है, नज़दीक भी हो सकती है, और उसी हिसाब से मेजरमेंट के तरीके भी बदल जाएंगे। अगर आपको छोटी सी डिस्टेंस नापनी है, अगर आपको अपनी हाइट नापनी है, तो आप इंच टेप से नाप सकते हो, लेकिन आप जम्मू से श्रीनगर की डिस्टेंस इंच टेप से नहीं नापोगे, उसके लिए अलग पैमाना लगेगा, ठीक है। द टू प्लेसेस में बी सो क्लोज एनफ लाइक द टू एंड्स ऑफ ए टेबल और दे मे बी फार अपार्ट लाइक जम्मू एंड कन्याकुमारी। बोल रहा है कि ये जगहें इतनी नज़दीक हो सकती हैं जैसे टेबल के दो कोने, दो सिर, या फिर ये जम्मू से कन्याकुमारी तक की डिस्टेंस भी हो सकती है, जो कि हज़ारों किलोमीटर दूर होगी। सो डिस्टेंस इज़ डिफाइंड एज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस मतलब हुआ कोई भी बॉडी जो एक्चुअल पाथ कवर करे तो उसे डिस्टेंस बोलते हैं। अगर हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमें गए तो ये भी डिस्टेंस है, मगर अगर हम ए से बी तक गए लेकिन घूम के गए तो हमने तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर की। बेशक ए से बी तक सीधी डिस्टेंस हो, अगर रास्ता घूम के है तो माना जाएगा हमने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की है। Let us do a few measurements to see what exactly we need to do when
वी मेजर डिस्टेंसेस और लेंथ्स। चलो हम कुछ मेजरमेंट करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमें क्या करना है अगर हमें डिस्टेंस मेजर करनी है या लेंथ मेजर करनी है। सम मेजरमेंट्स। एक्टिविटी 1, वर्क इन ग्रुप एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी 1 by 1। आपको ग्रुप में वर्क करना है और इस एक्टिविटी को एक एक करके करना है। यूजिंग योर फुट एज ए यूनिट ऑफ लेंथ, मेजर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द क्लासरूम। आप अपने कदमों से अपने पैर के लेंथ से क्लासरूम का लेंथ को है उसको मेजर करना है और ब्रेड्थ को भी मेजर करना है। इट इज़ पॉसिबल दैट वाइल मेजरिंग these you may find some part remains to be measured as it is smaller than your foot। तो आपको कभी कभी लगेगा जैसे आपने 10 कदम चल लिए, 10 पैर आप 10 पैरों की जितनी लेंथ आपने नाप ली, लेकिन 11वें पैर जितनी लेंथ नहीं है, वहाँ कम है, तो आप क्या करोगे? वहाँ पर आपके पैर से छोटी लेंथ होगी तो वो मेजर करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। यूज ए स्ट्रिंग टू मेजर द लेंथ ऑफ ए पार्ट ऑफ योर फुट एज यू डिड बिफोर। अब आपको क्या करना है? धागे से उस हिस्से का मेजरमेंट करना है और उस हिस्से को देख के बताना है कि वो पैर के कितने हिस्से के बराबर है। हो सकता है आधा पैर हो सकता है 1/3 हो, 1/3 हो सकता है 1/4 हो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल 10.1। 10.1 टेबल में आपको अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है। नेम ऑफ द स्टूडेंट, लेंथ ऑफ द क्लासरूम, विड्थ ऑफ द क्लासरूम। स्टूडेंट ए ने कितनी लेंथ, कितने पैर मतलब उसके आए लेंथ में, मतलब हुआ कि वो कितने कदम चला। जैसे स्टूडेंट ए 10 कदम चलेगा तो स्टूडेंट बी हो सकता है 11 चले, स्टूडेंट सी हो सकता है 9 चले। तो सवाल ये है कि क्या ये सबका सेम आएगा? नहीं, जिसका पैर बड़ा होगा उसके कम कदम जो हैं वो उन कम ही कदमों से लेंथ नाप लेगा क्लासरूम की और ब्रेड्थ भी। जिसके कदम छोटे हैं उसको ज़्यादा कदम चलने पड़ेंगे लेंथ और ब्रेड्थ नापने में। तो ये हमारे लिए एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट तो नहीं होगा, ये अलग अलग मेजरमेंट, इंडिविजुअल है ये मेजरमेंट। उसके बाद एक्टिविटी 2, वर्क इन ग्रुप एंड ईच ऑफ यू यूज़ योर हैंड्स एज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट द विड्थ ऑफ ए टेबल और डेस्क इन द क्लासरूम। आपको हाथ से मेजर करना है क्या? अपने क्लासरूम के डेस्क की विड्थ। ठीक है। आपको करना क्या है इधर इस एक्टिविटी में? अपने हाथ से मेजर करना है। जैसे आपने अपने हाथ से मेजर किया एक पाम, फिर यहाँ पर अपना अंगूठा रखना है और फिर दूसरा पाम, ऐसे करते जाना है जब तक कि इसकी मेजरमेंट पूरी नहीं हो जाएगी। ठीक है। फिगर 10.5 में दिया हुआ है। हियर टू यू मे फाइंड दैट यू नीड स्ट्रिंग लेंथ्स। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है, अगर आप हाथ से मेजर करोगे तो ये बराबर हाथ थोड़ी आएंगे। हो सकता है 5 हाथ आ जाएं, 6ठा हाथ पूरा ना आए, फिर इतना ही बेंच रह जाए। ठीक है। अगर इतना ही बेंच रह गया लास्ट में और पूरा यहाँ तक आपके सारे जो आपका मेजरमेंट यहाँ तक रह गया, उसके बाद आप कैसे करोगे? फिर आपको स्ट्रिंग की मदद लेनी पड़ेगी, धागे की मदद लेनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा ये हाथ के कितने हिस्से के बराबर है। ठीक है। इक्वल टू योर हैंड, अच्छा, स्ट्रिंग लेंथ्स इक्वल टू योर हैंड स्पैन। वही मैं बोल रहा हूँ कितना फ्रैक्शन है ये हाथ का, एंड देन फ्रैक्शंस ऑफ दिस स्ट्रिंग लेंथ टू मेक द मेजरमेंट। उसी हिसाब से फिर आप मेजरमेंट करोगे। रिकॉर्ड ऑल द ऑब्जर्वेशन इन द टेबल। इसको भी इसी तरह से जैसे फीट से आपने मेजरमेंट किया, हाथ से मेजरमेंट करने वाले को भी इसी टेबल में आपने डालना है। वी सी दैट द मेजरमेंट मीन्स दैट द कंपेरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी। हमें पता है कि मेजरमेंट का मतलब क्या है। मेजरमेंट का मतलब है किसी जानी मानी क्वांटिटी से किसी अनजान क्वांटिटी को निकालना। मतलब आपके पास जानी मानी क्वांटिटी क्या है? आपका हाथ। आपके पास अनजान क्वांटिटी क्या है? डेस्क की लेंथ। आपके पास जानी मानी क्वांटिटी क्या है? आपका फीट। आपके पास अनजान क्या है? किसी कमरे की लेंथ या विड्थ। ठीक है। दिस नोन
फिक्स्ड क्वांटिटी इज़ कॉल्ड ए यूनिट। इसी नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी को आप यूनिट क्या कहोगे। मतलब अगर आप कोई बच्चा है, उसने एक कमरे की लेंथ नापी अपने पैरों से, अपने कदमों से, तो उसने जाना कि वो अगर 12 कदम चले तो कमरे की लेंथ पूरी हो जाएगी, तो उसने 12 कदम उसका मेजरमेंट रखा, 12 कदम, ठीक है। इसी तरह से अगर किसी बच्चे ने अपने हाथ से किसी बेंच का, किसी डेस्क का मेजरमेंट किया और वो 5 हाथ निकला, तो वो 5 हैंड उसका यूनिट बन जाएगा, तो इसी को यूनिट कहते हैं, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स, 1 पार्ट इज ए नंबर, द अदर पार्ट इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। अच्छा, हमेशा यूनिट, जब आप किसी का मेजरमेंट लिखोगे तो उसमें 2 हिस्से होते हैं। अगर मैं बोलूँगा किसी भी बेंच की लेंथ है 12 हैंड्स, 12 में क्या है, ये मेजरमेंट है और ये यूनिट है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं लिखूँगा मेरे कमरे की लेंथ है 12 फीट, मेरा फीट है, ये वो फीट नहीं है जो मेजरमेंट करते हैं, ये मेरे कदम है। अगर मेरी कमरे की लेंथ है 12 फीट, मेरे 12 कदम, तो फीट क्या है इधर, फीट इधर यूनिट है और 12 मेजरमेंट है, ठीक है। यहाँ भी यही कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ इन एक्टिविटी 1 द लेंथ ऑफ द रूम इज़ फाउंड टू बी 12 लेंथ्स ऑफ योर फुट, देन 12 इज़ द नंबर एंड फुट लेंथ इज़ द यूनिट सिलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट, ठीक है। यही बात कर रहा है जो मैंने अभी कही। नाउ स्टडी ऑल द मेजरमेंट्स रिकॉर्डेड इन टेबल 10.1 एंड 10.2 आर ऑल द मेजरमेंट्स फॉर द रूम यूजिंग एवरीबॉडीज फुट इक्वल। बोल रहे हैं ये जो हमने एक्टिविटी 10.1 और 10.2 की, क्या ये इस एक्टिविटी में जो हमने फीट से और हाथ से मेजरमेंट किया, क्या हर किसी के हाथ और फीट से जो मेजरमेंट है वो बराबर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। आर एवरीबॉडीज मेजरमेंट बाय हैंड स्पैन ऑफ द विड्थ ऑफ द टेबल इक्वल। क्या हर किसी के हाथ की लंबाई जिससे वो टेबल नाप रहा था, क्या वो बराबर है हर किसी के पाम की लंबाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। Perhaps the results could be different as the length of your hand span and that of your friends may not be the same। बिल्कुल डिफरेंट होंगे क्योंकि आपके फ्रेंड्स के और आपके हाथों की लंबाई बराबर नहीं है। जब आप स्कूल जाएंगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप अपने हाथों को कंपेयर कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किसके हाथ लंबे हैं। सिमिलरली द लेंथ ऑफ द फुट में बी स्लाइटली डिफरेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट। इसी तरह से जैसे हाथों में डिफरेंस है, पैरों में भी डिफरेंस होगा। देयरफॉर व्हेन यू टेल योर मेजरमेंट यूजिंग your hand span or length of your foot as a unit to others, they will not be able to understand how big the actual length is। अगर आपने किसी की लेंथ निकाली, किसी भी चीज़ की लेंथ निकाली, जैसे किसी दीवार की लेंथ निकाली और आपको दीवार को पेंट करना है, फिर आप अपने वहाँ मार्केट में जाओगे, घर के पास मार्केट है, तो वहाँ दुकानदार से बोलोगे कि भाई मैंने अपने फुट से नापा तो वो 20 फुट लंबा है वो दीवार, और मुझे उसको रंग करने के लिए पेंट दे दो। तो क्या वो उसका मेजरमेंट निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि उसको आपके फुट की लेंथ के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है और ना ही पता है कि आपने किस तरह से मेजरमेंट किया, ठीक है। We see therefore that some standard units of measurement are needed that do not change from person to person। इसलिए हमें कुछ स्टैंडर्ड चाहिए मेजरमेंट के जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करें, जो हर किसी इंसान के लिए बराबर हों, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो अरब में हो, चाहे वो किसी और देश में हो, वो किसी भी देश में कहीं भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, बराबर हो। तो आज हमारा लेक्चर यहीं तक, फिर अगले लेक्चर में हम अगला टॉपिक कवर करेंगे।